अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। हमने ये चैनल फीमेल्स की हर तरह की असिस्टेंस के लिए बनाया है, जिसमें हमने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हैं, जिसमें हम फीमेल्स को पेश आने वाली प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करते हैं और प्रेगनेंसी में होने वाली प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हम न्यूबॉर्न बेबी के साथ होने वाली प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करते हैं। तो ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसमें आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि चेंजिंग वेदर में बच्चे का ख्याल रखा जाए। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, बेबी केयर इन विंटर, यानी कि बच्चे को सर्दी से कैसे बचाएं। तो जैसे आप जानते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है और बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए एहतियातों की ज़रूरत है। तो हमने एहतियातों की एक अलग से हेडिंग बनाई है, जिसमें हम आपको वो तमाम बातें गाइड करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपको अपने हाथ बहुत दफ़ा साफ़ करने चाहिए, क्योंकि जब सर्दियों में आपके हाथों में वायरस, बैक्टीरिया वगैरह जब होते हैं तो बच्चे को फ़ौरन लग जाते हैं और इससे उन्हें जल्दी कोल्ड कफ वगैरह हो जाता है। अगर आप अपने हाथ साफ रखेंगे सैनिटाइजर वगैरह के साथ तो ये प्रॉब्लम कम होगी। फीड योर बेबी ऑफनली, यानी कि बच्चे को ज़्यादा दफ़ा दूध पिलाइए। ये आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन असल बात यह है कि माँ के दूध की वजह से बच्चे में इम्यूनिटी इंक्रीज कर जाती है और उसको जितना ज़्यादा वो फीड कराएगी उतना वो बदलते मौसम के साथ कोप कर सकेगा। बेबी हैज़ लेस बॉडी हीट, बच्चे का खुद बॉडी हीट कम होती है क्योंकि उसका वॉल्यूम कम होता है। जब वो माँ के साथ दूध पीता है तो माँ की बॉडी से उसको हीट ट्रांसफ़र होती है और वो हीट उसको वार्म अप रखने के भी काम आती है। फॉलो द वैक्सीनेशन प्रोग्राम, यानी कि वैक्सीनेशन वक्त पर लगवाइए, क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ स्किप की बीच में से तो फिर आपके बच्चे को जल्दी सर्दी लग जाएगी और दूसरी बीमारियां आके घेरेंगी। कीप द रूम वार्म, कमरे को गर्म रखिए, बजाय कि आप बच्चे को ओवर कवर करें। इसकी बजाय आपको चाहिए जिस कमरे में बच्चा रहता है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करें। क्लोज ऑल द विंडोज एट नाइट, रात के टाइम सब खिड़कियां वगैरह बंद कर दें ताकि कहीं से हवा का झोंका डायरेक्ट आके बच्चे को बीमार ना कर सके और उसको सर्दी ना लगे। 68 to 72 फ़ारेनहाइट या 20 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए सोने के टाइम, ताकि बच्चा अपनी नींद आसानी के साथ पूरी कर सके। कंफर्टेबल क्लॉथ्स, बच्चे को आरामदेह कपड़े पहनाइए, उसको बहुत ज़्यादा स्टक ना करें ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। आप बेहतर यह है कि जो गर्मियों वाले कपड़े थे वो अब नीचे पहनाकर ऊपर कोई दूसरे कपड़े पहनाइए। स्पेशली हैंडमेड वुलन क्लॉथ्स जो हैं वो बच्चे को ज़्यादा गर्म रखते हैं। तो गर्मियों वाले कपड़े चूँकि बाद में तो छोटे हो जाने हैं तो आप उनको नीचे पहनाइए और ऊपर आप उनको वुलन क्लॉथ्स पहनाइए ताकि वो डबल कवर में हो जाए और गर्म भी रहें। अवॉइड हैवी ब्लैंकेट, सोते हुए बच्चे को बहुत भारी कंबल या रजाई ना दें, उससे बच्चे का सांस घुटने का खतरा होता है और एक सिंड्रोम होता है जिसे कहते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, यानी कि बच्चे की अचानक मौत हो जाती है। तो अल्लाह माफ़ करे, ऐसी किसी प्रॉब्लम से बचने के लिए आप बच्चे को सोते वक्त बहुत ज़्यादा हैवी कंबलों से मत ढकें। डोंट यूज़ पफी क्लोथ्स या कोट्स इन कार्स, क्योंकि गाड़ी में अगर आपने हीटर लगाया है या खिड़कियां बंद की हुई हैं तो बच्चे को अगर आपने ऐसा हैवी कोट पहनाया होगा तो बच्चे का दम घुटेगा और उसका सारा जिस्म स्वेट कर जाएगा। बैथ बेबी एट वार्मर टेम्परेचर वाटर नॉट हॉट, यानी कि बच्चे को बहुत गर्म पानी से ना नहलाएं। ये टिप बड़ों के लिए भी उतनी ही कारआमद है। अगर आप सर्दियों में नॉर्मल पानी के साथ मुंह हाथ धोएंगे तो आपके मुंह से कम मॉइस्चराइजर कम होगा और आपकी स्किन कम ड्राई होगी। अगर आप ज़्यादा गर्म पानी से करेंगे अपने मुंह को वॉश या जिस्म को तो जिस्म बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। यही चीज़ बच्चे के लिए भी एप्लीकेबल है। स्प्रेड सॉफ्ट ब्लैंकेट एट बेबीज बेड, ये एक बहुत अच्छा आइडिया होता है कि अगर बच्चे के बेड पर कोई नरम सा कंबल बिछा दिया जाए, उससे ये होता है कि बच्चे को एक तो वार्मथ फीलिंग आती है और दूसरा अगर उसको ज़्यादा गर्मी लग रही हो तो आप कंबल खींच के उसको टेम्परेचर नॉर्मल भी कर सकते हैं। अवॉइड टू मैनी बेबी प्रोडक्ट्स, यानी कि बच्चे को बहुत ज़्यादा फेस वॉश वगैरह मत लगाइए, कोई खुशबू वाले शैम्पू और इस तरह की चीज़ें, क्लिनजर वगैरह कोई इस तरह की चीज़ें मत लगाएं, इससे बेबी की स्किन ड्राई हो जाती है। मॉइस्चराइज योर बेबी, बच्चे को चिकनाहट दें, यानी कि कोई सा अच्छा मॉइस्चराइजर लीजिए जिससे बच्चे को आप मॉइस्चराइज कीजिए ताकि उसकी स्किन नरम रहे
है अगर पॉसिबल हो तो दूध की जो क्रीम होती है वो, या मिल्क क्रीम के नाम से भी कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं वो यूज़ कीजिए, या क्लैरिफाइड बटर यानी कि घी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बच्चे का चेहरा और बाजू नरम हो जाते हैं और उसको ड्राइनेस नहीं होती। मसाज फॉर ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि सर्दी में बच्चे को ब्लड सर्कुलेशन का मसला हो जाता है तो उसको मसाज देना ज़रूरी होता है ताकि उसकी जो ब्लड की तरसील है बच्चे को रात के टाइम दिया जाए, क्योंकि इस तरह करने से उसको एक तो नींद अच्छी आती है और दूसरा उसके बाद वो फुल कवर होता है तो उसको ठंड लगने के चांसेस भी कम होते हैं। यूज़ अ ह्यूमिडिफायर, यानी कि नमी पैदा करने वाली चीज़ें यूज़ कीजिए। जैसे अगर आपने कमरे में हीटर चलाया हुआ है तो एक बाउल में पानी डालकर रख लीजिए ताकि कमी में जो नमी का रेशो होती है वो कायम रहे और बच्चे की स्किन ड्राई ना हो जाए। नर्सिंग मदर्स शुड स्टे वार्म, दूध पिलाने वाली माएँ अगर खुद अपने आप को गर्म नहीं रखेंगी तो बच्चे को वो गर्म नहीं रख पाएंगी। उसकी वजह यह है कि जब आप कपड़े धोकर आएँ या आपने कोई ऐसा काम किया हो या ठंडे पानी से नहाना पड़ गया हो, उसके बाद आप आके ठंडी बॉडी से बच्चे को दूध पिलाती हैं तो फौरन बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए दूध पिलाने से पहले अपने बॉडी को वार्म कीजिए, गर्म दूध पीजिए, उसके बाद बच्चे को दूध पिलाइए। नर्सिंग मदर्स रिफ्रेन फ्रॉम कोल्ड अफेक्ट थिंग्स फ्रॉम ईटिंग, जैसे कि खीरा, तरबूज, खरबूजे, ऐसी चीज़ें मत खाएं जिसकी तासीर ठंडी होती है, क्योंकि ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने से बच्चे को ठंड लग सकती है। सूप इन डाइट, यानी कि खुराक में सूप शामिल करें। अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आप अपनी फूड में ये चीज़ें शामिल कीजिए और उसको अपना दूध पिलाइए, और अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो उसको वेजिटेबल या चिकन सूप बना कर दीजिए। इससे बॉडी की टेम्परेचर उसका अच्छा रहेगा और उसको सर्दी कम लगेगी। कीप चेकिंग द डायपर, बच्चे का पैम्पर ज़्यादा टाइम पे चेक करते रहें, क्योंकि ज़्यादा देर गीला रहने से भी बच्चे को कूलिंग इफेक्ट होता है, उसको ठंड लग सकती है। कीप बेबी इंडोर, जितना मुमकिन हो बच्चे को घर में ही रखें। बहुत ज़्यादा कहीं इमरजेंसी या ज़रूरी जाना पड़े तो ही बच्चे को बाहर निकालिए, वरना आप उसको रिस्क पे रखेंगे। टिप्स फॉर नेजल कंजेशन, अगर बच्चे का नाक बंद हो जाए तो उसके लिए कुछ टिप्स मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप ये कर सकती हैं कि नेबुलाइज करें। नेबुलाइज की एक प्रॉपर रेशो होती है कि कितना सेलाइन डालना है और कितना डिस्टिल्ड वाटर डालना है। इन दोनों की रेशो डॉक्टर से आप अपने बच्चे की एज के हिसाब से पूछिए और उसको दिन में 3-4 बार नेबुलाइज कीजिए। अगर ये मुमकिन ना हो तो सबसे बेस्ट है कि बच्चा जब सो जाए तो अपनी गोद में उल्टा लिटाकर घुटने की साइड पर आप बाउल में स्टीम वाला बाउल रखिए और उससे बच्चे को स्टीम दीजिए। अगर आपके पास फेशियल वाला स्टीमर मौजूद है तो उसके जरिए भी आप बच्चे को स्टीम दे सकते हैं। इसके अलावा सोते हुए बच्चे के नाक पे, सीने पे और पाँव की जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें आप विक्स लगाइए, उससे बच्चे को रिलीफ मिलता है। यूज ल्यूक वार्म वाटर विद सॉल्ट, पानी के अंदर मामूली सा नमक ऐड कीजिए, उसको हल्का सा गर्म कीजिए और उसको ड्रॉपर के जरिए बच्चे के नाक में डालिए, इससे उसका नाक खुल जाता है। टिप्स फॉर चेस्ट इन्फेक्शन, अगर बच्चे के चेस्ट में से आवाज़ें आ रही हों या आपको लगे कि इसको इन्फेक्शन हो गया है तो इसके लिए भी टिप्स मौजूद हैं, जैसे कि आप गर्म दूध के अंदर थोड़ा सा शहद ऐड करके उसको पिला दीजिए, इससे उसको रिलीफ मिलता है। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी टिप ये है कि आप दूध को गर्म कीजिए और उसमें 2 मिनट के लिए एग को बॉईल करें। अभी वो सेमी लिक्विड होगा, उसको फेंटिए और 1 चम्मच फेंटा हुआ अंडा उस दूध में ऐड कीजिए और दूध को फेंटिए, फिर उसको फीडर में डाल के नॉर्मल होने दीजिए और फिर बच्चे को पिलाइए। इससे बहुत जल्दी बच्चे का इन्फेक्शन दूर होता है। लेकिन ज़रूरी है कि आप फ़ौरन डॉक्टर से मुलाकात का भी इंतज़ाम करें ताकि वो कोई आपको अच्छी एंटीबायोटिक दे ताकि बच्चा अपनी फीड ले सके और ज़्यादा बीमार ना हो। इसके अलावा मैंने देखा है कि कुछ नई मदर्स हैं जो बच्चा बीमार होता है तो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो अल्लाह ने आपको माँ बनाया है तो आपको अपना दिल भी बड़ा करना होगा और बच्चे की बीमारी के लिए आपको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके बच्चे इंशाल्लाह इस सीज़न में ठंड से बच जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बने हुए बेल बटन आइकन को भी प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका एक नोटिस आ जाएगा और आप उस नोटिस को क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।